Hello everyone. Today we are going to discuss question number 2 of the worksheet 6.3. हमने इससे पहले सिमिलैरिटी का कंसेप्ट किया है. व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स, किन कंडीशंस के अंडर वो सिमिलर होती हैं, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है, वो सारे एंड टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ वी हैव डन. देयर आर ओनली 3 टाइप्स, SAS, ट्रिपल एस एंड ट्रिपल ए. ट्रिपल ए को हम रिड्यूस कर देते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं, दैट इज़ डबल ए. सो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर रखा है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, डायग्राम इज गिवन टू अस, ठीक है, हमने नहीं बनाया, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. इसमें ये जो दो ट्राइंगल्स हैं दे आर गिवन सिमिलर, ठीक है, और दो एंगल्स हमें दिए हैं, ये एंगल और ये एंगल, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड 3 एंगल्स. कौन कौन से, देखना, दिस वन एंड दिस वन. ये तीनों एंगल्स हमें निकालने को बोला गया है. क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है. पहले ये एंगल निकालें. रिमेंबर what is it? Linear pair will give us angle DOC. Now angle DOC plus angle BOC, that is equal to 180. This is by linear pair of angles, ठीक है. BOC की वैल्यू डालो और हमारा DOC निकल गया, ठीक है. तो 125 को ट्रांसपोज कर लो उधर, ठीक, और ये कितना बन गया, एंगल DOC आ गया जी हमारा माइनस करके 55 डिग्री. फर्स्ट आंसर. सेकंड आंसर बोला है इसने, सेकंड निकालने को DCO, ये वाला एंगल. अब ये वाली ट्राइंगल. नाउ वी हैव 2 एंगल्स. थर्ड एंगल वी कैन इजीली गेट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ODC, तीनों एंगल्स का सम, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO, दैट इज 180. DOC अभी निकाला 55, ODC दैट इज 70 गिवन, ठीक है, प्लस DCO हमने निकालना है, यहाँ से आ जाएगा बड़े इजीली, ठीक है. 5 7 5 12 125 डिग्री. DCO 180. What is angle DCO? That is 180 minus 125, that is again 55. सेकेंड आंसर आ गया. यहाँ तक तो है बड़ा सिंपल काम, ठीक है. यहाँ तक मैक्सिमम बच्चे, सारे बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन जो अगला पार्ट है ना, थर्ड एंगल, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है थोड़ी सी, अगर ध्यान से ना किया गया जाए इसको तो, अदरवाइज नहीं. देखो थर्ड एंगल कौन सा निकालने को बोला है इसने, OAB. मैक्स ये 55 का आ गया ना हमारा, ये भी हमारा 55 का आया. मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि दे विल से दीज 2 एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नो डाउट दे आर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दे आर, बट दे से हैंस दे विल बी इक्वल. ओके, दीज आर alternate interior angle, but remember one thing in this question, nowhere is given that these lines are parallel, ठीक है. कहीं भी ये दिया नहीं है कि लाइंस पैरेलल हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो सिर्फ पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, ऐसे तो नहीं होते इक्वल, ठीक है ना, ये तो बहुत क्लियर होनी चाहिए बात. सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं लेकिन पैरेलल लाइंस के नहीं हैं, हेंस वी कैन नॉट से कि दे आर इक्वल बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो वो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है. अब देखो कुछ दिया था जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है, ये. नाउ ट्राइंगल ODC is given similar to triangle OBA. ये ट्राइंगल, अभी इसका तो यूज ही नहीं करा हमने कहीं भी. ये लीनियर पेयर हुआ या एंगल सम प्रॉपर्टी और सिमिलैरिटी का यूज तो अभी कहीं भी नहीं हुआ. सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ बात सिर्फ एंगल्स की हुई है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ODC में कौन सा एंगल, ये वाला एंगल C वर्टेक्स ले रहा हूँ, बाकी कंप्लीट नेम कर लेंगे, और C की कॉरस्पॉन्डिंग A. सो ODC का एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल OCD दैट इज इक्वल टू एंगल OAB.
क्यों? हमने लिखना है इसको CPST। जैसे हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में अगर दो पार्ट्स इक्वल आ जाएं साइड्स या एंगल, तो उसको क्या लिखते थे? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ऐसे ही अगर सिमिलैरिटी का आपने रिजल्ट यूज़ किया है, एंगल तो इक्वल ही होते हैं सिमिलैरिटी में भी, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी का रिजल्ट यूज़ करा सिमिलर करने के बाद, या एंगल्स की इक्वालिटी का कंसेप्ट यूज़ करा, विल मेंशन CPST, corresponding parts of similar triangles. So angle OCD, that means DCO, whatever it is, कितना था ये? 55. Hence we get angle OAB also 55. ये स्टेप को जरा ध्यान से देखना है, ठीक है? Now we'll take question number 3. Question number 3, the same question which we have done in 6.2 worksheet. Question number 9 BPT से किया था जिसको. क्या है question? There is a trapezium, sorry, ABCD with AB parallel to DC and the two diagonals intersect at point O. प्रूव करने को बोला है OA over OC इक्वल टू OB over OD। अगर याद हो आपको तो जिस क्वेश्चन में हमने अल्टरनेंडो अप्लाई किया था वो वाला क्वेश्चन है ये। खैर यहाँ अल्टरनेंडो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दैट इज द सेम क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करके BPT लगाई थी, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मतलब कंसेप्ट सिर्फ सिमिलैरिटी का यूज करना है, BPT नहीं यूज करनी है, सिर्फ सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करके ये प्रूव करना है। कंडीशन लगा दी गई है कि सिमिलैरिटी का ही यूज करना है। इससे ये और भी इजी हो जाएगा, जो हमने BPT से करा था उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा इसमें, ठीक है? देखना, उसमें कंस्ट्रक्शन करी थी, इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सी इन दिस फिगर, ये 4 स्मॉलर ट्राइंगल, छोटी वाली जो O के साथ बन रही हैं, AOB, BOC, COD, DOE, इनमें से 2 ही ट्राइंगल्स ऐसी हैं जिनको मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। देयर आर ओनली 2 सच ट्राइंगल्स विच वी कैन प्रूव सिमिलर। तो वो कौन सी हैं? ये वाली 2, ठीक है, जो पैरेलल लाइंस के साथ आ रही हैं, क्योंकि यहीं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज होएगी, अदरवाइज नहीं। तो इन 2 ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। लेट अस टेक दीज ट्राइंगल्स। फर्स्ट ट्राइंगल को ले लेता हूँ मैं नाम, इसको आप नाम दे दो AOB। यहाँ ट्राइंगल को खुद नेम चूज कर रहे हैं, और सेकेंड ट्राइंगल का नाम इसके अकॉर्डिंगली आएगा। देखो, A वर्टेक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C है Y, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इक्वल होंगे। तो जिन जिन वर्टिसेस पे इक्वल एंगल्स बनते हैं वो होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ठीक है? तो A की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी हुई? C। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? AOB DOC लिख जाएंगे। AOB तो उसका COD आएगा नाम, ठीक है? सिमिलर करनी है, वेरी इजी। सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनकी नंबरिंग ही कर दूं मैं, इजी हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 इक्वल टू 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सफिशिएंट है, 2 ही तो एंगल चाहिए, डबल सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही लेने तो ये दूसरा भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, वो भी ले सकते हैं, बट सफिशिएंट है, 2 ही तो एंगल चाहिए हमें, ला दिए हमने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर ऑल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, एंड 2 equals to 3, these are vertically opposite angles. So therefore triangle AOB is similar to triangle COD. कौन सी सिमिलैरिटी आ गई जी? ये डबल सिमिलैरिटी, ठीक है? मैक्सिमम डबल ही यूज करने वाले हैं एंगल एंगल हम। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। यहाँ बात साइड्स की चली है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिजल्ट ही लेना। अभी तीनों साइड्स ले लेते हैं, ठीक है? तीनों कैसे? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड। काम की सिर्फ मेरे 2 हैं, वैसे यहाँ आंसर क्लियर है, बट अभी फ़िलहाल तीनों ले लेते हैं। जो नहीं चाहिए उसको बाद में इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे उसको। AO फर्स्ट सेकंड ओवर फर्स्ट सेकंड। कॉरस्पॉन्डेंस अब डायग्राम से नहीं देखनी है, नेम डायग्राम से देखना था, अब इस नेमिंग से ही कॉरस्पॉन्डेंस देखनी है, एंगल्स की भी तो साइड्स की भी। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, OB ओवर OD, फर्स्ट
थर्ड फर्स्ट थर्ड। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना, ये देखना जरा, ओ ए ओ सेम थिंग, ओ ए ओवर ओ सी सेम है, ओ बी ओवर ओ डी सेम है, तो तीसरी चाहिए नहीं, तो तीसरी मत लिखो। फिर जब आ ही गया आंसर तो वी डोंट नीड द थर्ड वन। रीजन क्या देंगे, दिस इज बाय CPST। सो सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट से तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम इज गिवन अगेन, नंबरिंग भी ये 1 2 इसने दी है, हमने नहीं डाली, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। व्हाट इज गिवन, दीज टू साइड्स आर गिवन प्रोपोर्शनल। क्या है ये, QR ओवर QS इक्वल टू QT ओवर PR, ये हमें दिया है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया है। ठीक है, प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल PQS ये वाली छोटी वाली, ठीक, दिस वन, और द होल ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करने को बोला है। सिमिलैरिटी के हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है, SS, ट्रिपलेस, ट्रिपले, जिसको हम AA भी बोल देते हैं। वहाँ से देखेंगे हम इसमें कौन सा यहाँ इजी लग रहा है। सबसे पहला काम मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो एंगल 1 एंड एंगल 2 हैं, ध्यान से देखना प्लीज़, एंगल 1 एंड 2 एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स हैं। एंड वी नो अगर ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हों तो देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो विच ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR angle 1 is equal to angle 2, so therefore their opposite sides will also be equal। angle 1 के opposite कौन है, PR is equal to 2 के opposite PQ, isn't there ना, because sides opposite to equal angles in a triangle are equal। ठीक है जी, डन। अब ट्राइंगल्स करनी है सिमिलर, कौन सी, ये छोटी वाली एंड द होल ट्राइंगल। अब देखना ध्यान से, ये जो रेशो दी है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज इट, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। QR over QS, QR is the side of the whole full triangle and QS is the side of the smaller triangle which we need, जिनको हमने सिमिलर करना है। ठीक है, ट्राइंगल तो यहाँ 2 से ज़्यादा बनी हुई हैं, सिर्फ ये 2 हमें प्रूव करने को बोला है सिमिलर। तो QR इज द साइड ऑफ, देखो QR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QS, ये देख लो, नाम से क्लियर है। तो QR ओवर QS ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हो गई। ठीक, अब दूसरा QT ये देखना प्लीज, QT की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QP। तो QT ओवर QP होता तो मैं बोलता कि इनकी 2 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल हैं, और अगर ये होता तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड QS, QT की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QP। ठीक है, 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये देखो एंगल 1 इज कॉमन, ये दोनों इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी है एंगल कॉमन, तो बन गई बात, कौन सी सिमिलैरिटी, दिस इज SAS सिमिलैरिटी। बट प्रॉब्लम इज QR ओवर QS। ठीक है, यहां तक ठीक था, QT ओवर QP चाहिए था, ये PR जो है ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका सॉल्यूशन तो मैंने ढूंढ लिया है, देखो अभी मैंने क्या प्रूव कर दिया, PR इक्वल टू PQ या QP एक ही बात होता है, बस इस PR को यहाँ पे रिप्लेस करना। तो दिस इंप्लाइज इसको PR को PQ से रिप्लेस कर रहा हूँ, बाकी सारी रेशो वही है। QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर, व्हाट इज दैट नाउ, PR की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो जिसके इक्वल था PQ। ठीक है, यहाँ रीजन दे देना, बिकॉज PR इज इक्वल टू PQ, राइट। 2 साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज कॉमन हो गया। 2 साइड्स प्रोपोर्शनल और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल, बीइंग कॉमन, सो देयरफॉर दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, एक सिमेट्री का ध्यान रखना, क्या, जब सिमिलैरिटी दी हो ना, ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी दी हो साइड्स की, ठीक है, तो जो ट्राइंगल की साइड न्यूमरेटर में लिखी है ना, उस ट्राइंगल को लिखना पहले, और जिसकी साइड्स डिनोमिनेटर में लिखी है उसको लिखना नंबर 2 पे। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट सिमेट्री वाइज ऐसे ही हमें लिखना चाहिए उसको। ठीक है,
तो क्यू आर एंड क्यू टी फुल ट्राइंगल की साइड है, सो आई विल राइट दिस ट्राइंगल फर्स्ट. सो देयरफॉर ट्राइंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल विच वन पी क्यू एस. एक ही बात है, इसको ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर, हार्डली मैटर. सो ये कौन सी सिमिलैरिटी आई जी? दिस इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से. डायग्राम इज नॉट गिवन, हमने खुद बनाया है डायग्राम. क्वेश्चन में क्या दिया था कि देयर इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एस इज एनी पॉइंट ऑन पी आर, एनी पॉइंट ऑन पी आर, एंड टी इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर. ये हमें दिया था. एस पी आर पे कहीं एक पॉइंट है, सिंपल पॉइंट, कोई मिड पॉइंट मत अज्यूम कर लेना. टी इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, ये गिवन है हमें साथ में, एंगल P इक्वल टू, दिस इज एंगल P इक्वल टू एंगल RTS. ये दो एंगल्स हमें इक्वल गिवन हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गिवन. और इस फिगर में कितनी ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स यू कैन सी? देयर आर ओनली 2 ट्राइंगल्स. वन इज द होल PQR, वन इज द स्मॉलर वन. और हमारी हेडेक किसने खत्म कर दी? इसने इन ट्राइंगल्स का नाम दे दिया. ठीक है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा किसकी कॉरस्पॉन्डेंस किसके साथ आनी है. नेमिंग गिवन टू अस, कॉन्ग्रेंट नहीं सॉरी, सिमिलर प्रूव करने को बोला है. सिमिलैरिटी यू नो, SAS, ट्रिपल ए को हम डबल ए में रिड्यूस करते हैं मैक्सिमम. ठीक है, आप देखना ध्यान से, एक एक एंगल तो इसी ने इक्वल दे दिया. ठीक है, RPQ का एंगल P और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये तो इक्वल दिए हैं, गिवन है. एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, दिस इज तो गिवन. एंड सेकंड, सी ध्यान से देखना प्लीज, देयर इज वन एंगल विच इज कॉमन टू बोथ दीज ट्राइंगल्स. एक ऐसा एंगल है जो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. यू कैन इजीली फाइंड विच वन, एंगल R, and angle R equals to angle R. It is, what is it? Common. Done. दो एंगल्स इक्वल मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नेमिंग तो ऑलरेडी दी थी. therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS. ठीक है, this is by which similarity? This is by double A similarity. This is the solution. See, you can find कि कितना easy solution है ये. और ये similarity वाले questions हैं, काफ़ी easy हैं. थोड़ा सा इसका जरा ध्यान रखना है कि कब कब होती है, कौन सी टाइप्स हैं. 3 ही टाइप्स हैं. ठीक है, these are very very easy question. I hope so कि आपको ये questions अब easy लगे होंगे. ठीक है, ध्यान से करने वाले questions हैं. Thank you.